देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। तो फाइनली मुझे एक सीट मिल गई इस कंपार्टमेंट में, जनरल कंपार्टमेंट जो कि है। और आप देख सकते हैं कि पूरी जो एक कंपार्टमेंट है भरी हुई है, लोग नीचे करते हैं। और ये है एसी कंपार्टमेंट जिसमें मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सियालदह तक का सफ़र किया था। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला सफ़र जो है मैं ऑलरेडी जनरल में करके बहुत रिस्की है ये। टॉयलेट जाना हुआ तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉयलेट खाली है, क्योंकि लोग उसमें अक्सर बैठे होते हैं और अगर उसमें ना बैठे, अगल बगल बैठे होते हैं। और हमारी ट्रेन फाइनली सियालदह पहुंच गई है रात के 11:30 बजे अपने रेगुलर टाइम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र की खबर। और आज मैं वापस जा रहा हूँ कोलकाता दिल्ली से। और फ़िलहाल मैं हूँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से मैं जो संपर्क क्रांति है जो कि आनंद विहार से सियालदह के लिए जाती है, उसमें मैं बैठने जा रहा हूँ। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि मेरे पास कोई कंफर्म टिकट नहीं है। और मेरी जो कंफर्म टिकट है वो गया से सियालदह के लिए है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो शायद मुझे जनरल जो कंपार्टमेंट है उसमें जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या हालत रहता है। आई विल ट्राई टू कैप्चर दैट मोमेंट ऑल्सो, बिकॉज रेलवे का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मोस्टली जो लोअर क्लास है वही करती है, क्योंकि उनके पास शायद सफिशिएंट अमाउंट नहीं होता है कि वो कोई टिकट कंफर्म कर सकें, या टाइम नहीं होता है या पैसे नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह के भी मोमेंट होते हैं जहाँ पे आपके पास पैसा भी होता है लेकिन टाइम ना होने की वजह से या टिकट की अवेलेबिलिटी ना हो, इस वजह से आप कंफर्म टिकट नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस ट्रेन में मुझे जो है कंफर्म टिकट मिला है 3rd AC में गया से सियालदह के लिए। सो लेट्स सी, मिलते हैं। देखिए मैं गेट नंबर 2 से एंट्री कर रहा हूँ। सी यू इन द ट्रेन। और ये देखिए ट्रेन आ रही है और किस तरह की भीड़ है लोगों में। ये ट्रेन आ रही है और ये भीड़ देखिए, भीड़। लोग इतने आगे खड़े होते हैं, बहुत रिस्की है ये। आई डोंट नो मैं कैसे चढ़ पाऊँगा, देखते हैं। मुझे अनुभव तो है लेकिन लेट्स सी, देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। तो फाइनली मुझे एक सीट मिल गई इस कंपार्टमेंट में, जनरल कंपार्टमेंट जो कि है। और आप देख सकते हैं कि पूरी जो एक कंपार्टमेंट है भरी हुई है, लोग नीचे बैठे हुए हैं, कहीं भी आने जाने तक की जगह नहीं है। जहां लोगों को जगह मिल रही है वहीं पे लोग बैठ गए हैं। जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करना सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ये चैलेंज इससे भी बड़ा ये है कि आपको अगर कभी टॉयलेट जाना हुआ तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉयलेट खाली है, क्योंकि लोग उसमें अक्सर बैठे होते हैं और अगर उसमें ना बैठे, अगल बगल बैठे होते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टॉयलेट जाना। जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र करना और भी बड़ा चैलेंज हो जाता है अगर आपकी ट्रेन लेट चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेन 11:30 बजे इटावा पहुंचनी थी और अभी 3:30 बज रहे और इटावा पहुंची, यानी कि 4 से 5 घंटे ऑलरेडी लेट है। ट्रेन के लेट चलने का जो मेन कारण है वो ये फॉग है, जो कि बहुत ज़्यादा था रात को। इनफैक्ट ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी भी आप देख सकते हैं कि फॉग विजिबल है। तो सर्दियों में उन ट्रेनों को प्रेफर करिए जो दिन में चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल सुबह 6:30 बजे, लगभग 5 घंटे लेट। और मैं यही सोच रहा हूँ कि कब गया आए और कब मैं यहाँ से निकल करके एसी बोगी में जाऊँ। तो फाइनली मैंने अपना कोच जो है चेंज कर लिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, फ्रॉम जनरल टू एसी। और मैं, हालांकि मेरी सीट जो थी वो गया से हावड़ा सियालदह के लिए बुक थी B4 में, लेकिन मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे ही अपनी सीट पे आ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि चैलेंज फेस कर रहा था। वहाँ पे टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, भीड़ की प्रॉब्लम थी, रात भर मैं सो नहीं पाया था। और ये हम सब के साथ एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम है उसका अगर सॉल्यूशन हमारे पास इमीडिएट है तो अक्सर हम उसको चूज़ करते हैं। और ये है एसी कंपार्टमेंट जिसमें मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सियालदह तक का सफ़र किया था। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला सफ़र जो है मैं ऑलरेडी जनरल में करके आया था। एक कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा, लोग कम हैं, सफाई है, एक पर्टिकुलर कंफर्ट है जो आपको यहाँ देखने को मिलता है। और हमारी ट्रेन फाइनली सियालदह पहुँच गई है रात के 11:30 बजे अपने रेगुलर टाइम से 7 घंटे लेट। और ये मेरी अपनी जो जर्नी थी आनंद विहार टू सियालदह, मैंने 2 भागों में कंप्लीट की।
जनरल में और फिर एसी में। और एसी में मैंने यही पाया कि अगर ट्रेन लेट भी है तो इतना महसूस नहीं होती है, आप चिल्ड रहते हैं। लेकिन जनरल में आप हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कब ये टाइम गुजरे, कब मेरा डेस्टिनेशन आए, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, इतने परेशान लोग होते हैं, टॉयलेट जाने का कोई टाइम नहीं होता, कोई स्पेस नहीं होता। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर कुछ करना चाहिए। मिलते हैं किसी और। देखते हैं सीट मिलती है कि नहीं। तो फाइनली मुझे एक सीट मिल गई इस कंपार्टमेंट में, जनरल कंपार्टमेंट जो कि है। और आप देख सकते हैं कि पूरी जो एक कंपार्टमेंट है भरी हुई है, लोग नीचे करते हैं। और ये है एसी कंपार्टमेंट जिसमें मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सियालदह तक का सफ़र किया था। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला सफ़र जो है मैं ऑलरेडी जनरल में करके आया। बहुत रिस्की है ये। टॉयलेट जाना हुआ तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा टॉयलेट खाली है, क्योंकि लोग उसमें अक्सर बैठे होते हैं, और अगर उसमें ना बैठे हो, अगल बगल बैठे होते हैं। और हमारी ट्रेन फाइनली सियालदह पहुंच गई है रात के 11:30 बजे अपने रेगुलर टाइम।